ठीक है, ओके सर। नमस्कार। आज हम रोग निदान और चिकित्सा के 48 लेक्चर में बात कर रहे हैं और इसमें हम गृहिणी चिकित्सा के थर्ड पार्ट में आज हम बात कर रहे हैं। कल हमने अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान के श्लोक नंबर 13 या 14 और 15 तक हमने बात किया था। आज हम उससे आगे जाके बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने कल बात किया था, हम कल रुके थे कि 40 पत्र विकारा मरिचानी पलम पलम कृष्णा तुलमुलम योद्धे द्वे पले शुंठी पलत्रयम चतुर्जातम उशिरम च कर्षार्ष श्लक्ष्ण चूर्णितम गुडेन वटकान कुत्वा त्रिगुण सदा भजेत। इधर इन्होंने एक ताली सादी चूर्ण बनाया है। क्या बनाया है? एक ताली सादी चूर्ण बनाया है जिसमें 40 पत्र, चवक, ब्लैक पेपर, पिंपली, पिंपली मूल 8 तोला, सूंठ 12 तोला, नागकेशर, इलायची, दालचीनी, तमालपत्र और उशीर 1-1 तोला चूर्ण करके इसमें उसके तिप्पट मात्रा में गुड़ लिया है। ध्यान में रखो। अभी ये जो पेशेंट है इसमें गुड़ की मात्रा क्यों डाला? अच्छा अग्निदीपन हो रहा है, कफज ग्रहणी का पेशेंट रहेगा, अच्छा अग्निदीपन हो रहा है, हाँ, तो उसमें गुड़ डालने की क्या जरूरत थी? कारण यह है कि हर ग्रहणी का पेशेंट ट्राइगोनल डायग्नोसिस में बीच वाला जो ग्रहणी का अवयव है ये वातज नाड़ी से पास होता है। ये वातज नाड़ी से पास होता है। तो हर व्याधि जो ग्रहणी है, रुद्रोग है, गुल्म है, उदर ग्रहणी है, गुल्म, अर्श है, बस्ती है, गुद है, ग्रहणी है, रुद्रोग है, कंठगत रोग है और मस्तिष्कगत जो रोग है, ये सारे रोग वात वात के नाड़ी से पास होते हैं। जो हमने ट्राइगोनल डायग्नोसिस में बात किया, ये सारे रोग वात के मध्य के नाड़ी से पास होते हैं और इसके अत्यधिक तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ खाने से जो पित्त और वात का प्रकोप होगा, देखो जहां कफ की हानि होगी वहां वात की वृद्धि होगी। तो जिस जगह पे आप कफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं वहां वात की वृद्धि होगी। उस वात की वृद्धि को कम करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ क्या है? मधुर रसात्मक है। कनेरी का इस्तेमाल किया है। आप ग्रहणी के हर एक कल्प को अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें अम्ल रस, लवण रस और मधुर रस रहेगा। ये अनुपान में रहेगा, ये तो कल्प में लवण रस तो रहेगा। क्षार का इस्तेमाल किया है, कल हमने क्षार के बारे में बात किया, वो लवण है। तो वात का शमन कौन से 3 रसों से होता है? मधुर, अम्ल, लवण। ठीक है, तो उन्होंने देखो ना कितने होशियारी से कल्पों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अनुपान कनेरी रखा है या मंड रखा है या पेया रखा है या आमसुल जैसा रखा है या खट्टा चीज रखा है या दही का पानी रखा है। तो ये जो चीजें उन्होंने रखी है उसके साथ में थोड़ा गुड़ रखा है, लेकिन मेन कल्प क्या है? उष्ण तीक्ष्ण है। मेन कल्प क्या है? वो उष्ण तीक्ष्ण कल्पों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि इधर उन्होंने 40 पत्र, चवक, मिरी, पिंपली, पिंपली मूल, सुंठ, नागकेशर, इलायची, दालचीनी, ये सारे द्रव्य 8 तोला 1 तोला के मात्रा में लेके उसमें जितनी मात्रा में ये सारे द्रव्य लिए हैं उसकी तिप्पट मात्रा में 3 टाइम्स मोर गुड़ की मात्रा ली है। अरे 3 टाइम क्यों लिया? जो ये मात्रा में लिया है वही मात्रा में गुड़ लो ना। तो उससे क्या होगा? उससे वात का शमन नहीं होगा, पित्त की वृद्धि होगी। पित्त की वृद्धि कौन से दोषों से होती है? कौन से रसों से होती है? अम्ल, लवण, तिक्त। ठीक है। अम्ल, लवण, तिक्त रसों से पित्त की वृद्धि और शमन कौन से रसों से होगी? कटु, कषाय, मधुर। तो कषाय रसात्मक कनेरी है, तिखट रसात्मक काली मिरी है, तीखा, और मधुर रसात्मक तो गुड़ लिया है। मतलब एक गुड़ अगर सम प्रमाण में यूज करते हैं तो वो पित्त का शमन करेगा और वो डबल मात्रा में अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो मधुर, सॉरी, अम्ल, लवण, कटु, इससे क्या होगा? पित्त की वृद्धि होगी। तिक्त, कषाय, मधुर रस से पित्त का शमन होगा। तो मैं ये कह रहा था जब आप
मधुर रस को डबल टिपट मात्रा में किसी कल्पों में इस्तेमाल करते हैं तो वो वात का शमन करेगा, यह हमेशा ध्यान में रखो। वात पित्त का शमन करेगा, लेकिन अगर आप एक ही मात्रा में लेते हो तो वो पित्त के लिए शमन करने के लिए, अगर पित्त हर बार नहीं, जब अगर द्रव्य जो जहां पे वो इस्तेमाल किए गए हैं वो अगर उष्ण तीक्ष्ण रसात्मक रहेंगे, उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक रहेंगे, तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी इधर उन्होंने वो नित्य सेवन करके उसको मद्य, मस्तु, पेया, घी, ये सब अम्ल रसात्मक है। मतलब गुड़ यूज किया, अम्ल रसात्मक अरिष्ट यूज किया, कषाय रसात्मक मस्तु पेया यूज किया, जो वात और कफात्मक ग्रहणी को कम करने में काम आएगा। अरे वात और कफात्मक दोनों भी द्रव्यों को, अरे कफ को कम करने के लिए हमको मतलब अगर कफ को कम किया तो वात की वृद्धि होगी, वात को कम किया तो कफ की वृद्धि होगी। वात और कफ दोनों को कम करने की ताकत इस कल्प में है। कल्पों को किस विचार से बनाया है ध्यान में रखो। अभी इस कल्प की मजा देखो, यही तालिस आदि चूर्ण थोड़ी कम अधिक मात्रा में आपको राजश्मा में भी दिखेगा, राजश्मा में पार्श्वशूल, ज्वर, श्वास, कास में भी दिखेगा। यही तालिस आदि चूर्ण आपको कम ज्यादा मात्रा में श्वास व्याधि में दिखेगा, गुल्म व्याधि में भी दिखेगा। इसीलिए उन्होंने नीचे क्या लिखा है, ग्रहणी, पार्श्वशूल, रुद्रोग, सूज, पांडुरोग, गुल्म, अर्श, प्रसेक, पीनस, श्वास, कास, इन सारे वात कफात्मक व्याधि में यूज किया जाता है। और एक और बात क्या है कि अगर मलावरोध अगर रहता है, मलावरोध रहता है तो वहां पे सुंठ की जगह पे उन्होंने हरितकी का इस्तेमाल करने को कहा है। और उन्होंने कभी अगर आपको गुड़ नहीं मिला, अभी उन्होंने क्या कहा है, वरील विकार को पित्तात्मक, अगर पित्त की मात्रा अत्यधिक मात्रा में रहती है तो गुड़ की जगह पे शर्करा का इस्तेमाल करने को भी कहा है। गुड़ ज्यादा मीठा है शर्करा से, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो इस चूर्ण का एक चूर्ण कितनी अधिक मात्रा में आपका, जैसे मैंने कहा भी यही चूर्ण प्लीहा व्याधि में है। देखो जठर, प्लीहा, गुद, ये ट्रायंगल में जठर प्लीहा, कल का हमारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, अभी ये इस ट्रायंगल में ये आपको दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में जठर, प्लीन, या जठर बोलो या ग्रहणी बोलो, ग्रहणी, स्प्लीन, गुद, इस व्याधि में हम ये तालिस आदि चूर्ण गुड़ डाल के दे सकते हैं, बराबर है। ये वात कफात्मक काम करेगा। ठीक है, अगर मेरे पेशेंट को पाल्पिटेशन भी है, घबराहट भी है, छाती में दर्द हो रहा है, उदावरता हो रहा है, हाँ, डकारे ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो वहां पे मैं सुंठ की जगह पे हरितकी का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन गुड़ का ही इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूं। तो यही एक कल्प में थोड़ा सा उसमें बदलाव क्या करूंगा, उसमें मैं सुंठ के निकाल के हरितकी डालूंगा, थोड़ा पार्श्वशूल रहेगा उसको, तो मैं वहां पे पुष्कर मूल डाल दूंगा, कचोरा डाल दूंगा, दाडिम साल चूर्ण डाल दूंगा। तो यही चूर्ण तालिस आदि का मेरा रुद्रोग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक। मुमताज अली सर, माइक बंद कर दीजिए। इंटरनल और यही चूर्ण, अगर मेरे पेशेंट को भ्रम है, गिड़ीने से चिड़चिड़ापन ज्यादा है, तो यही चूर्ण को मैं थोड़ा सा वचा डालूंगा, शंख पुष्पी डालूंगा, ब्राह्मी डालूंगा, यही चूर्ण में उतनी ही मात्रा में जितना मेरे अदर द्रव्य जो है, यानी कि नाग केसर, इलायची, दालचीनी, तमालपत्र व उशीर, ये जो द्रव्य है, इसी द्रव्य में मैं ब्राह्मी, शंख पुष्पी, वचा डालूंगा। और उसमें मैं गुड़ की मात्रा भी उतनी ही रखूंगा जितने मेरे सारे द्रव्य मैंने इस्तेमाल किए हैं। वो चूर्ण मेरा ग्रहणी से उत्पन्न हुआ उन्माद में काम में आएगा।
ग्रहणी से उत्पन्न उन्माद में ये काम आएगा। ठीक है, आगे जाके उन्होंने लिखा है, अथेन परिपक्व मारुत ग्रहणी गदम दीपनीयम युतम सर्पी पाययेदल्पमशो भिषक किंचिदम सुंदुषिते त्वग्नो सक्त विनमुत्र मारुतम त्र्यहम त्र्यहम वा स्नेहम स्विन्याभ्यक्तम निरुहयेत तत एरंडतेलेन सर्पिषा तैलवैकेन वा सशारनानिले शांते त्रिदोषम विरेचयेत। अर्थात श्लोक नंबर 24 पढ़ रहा हूं मैं, ग्रहणी व्याधि चिकित्सा स्थान। इसमें लिखा है, वातज ग्रहणी के रोगी का आम का पाचन दीपनीय औषधियों से करना है और दीपनीय औषधियों के घी बना के उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा यानी त्र्यहम त्र्यहम सस्नेहम थोड़ा थोड़ा देना है। देखो, तो आवाज घट करने आने एक तो आप मुमताज अली सर आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए। एक तो आप ग्रहणी के इसमें वातज ग्रहणी है तो उसमें आपको उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य तो देना है क्योंकि ग्रहणी कफज व्याधि है, तो वहां पे आपको सस्नेह देना है। इधर हमने गुड़ का इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मात्रा में मलावस्तंभ अगर रहेगा तो उधर आपको घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि दाढ़ी मादी घृतम, ठीक है, यही दाढ़ी मादी घृत में पांडु व्याधि में भी यूज करूंगा, कफज पांडु में। यही दाढ़ी मादी घृत में कफज हृदरोग में भी इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा सा बदलाव कफज हृदरोग में यह रहेगा, ग्रहणी इंड्यूस कफर हृदरोग, उसमें शालीपर्णी या कृष्णपर्णी या ज्योतिषमती का इस्तेमाल मैं उसमें करूंगा। ठीक है, तो दाढ़ी मादी चूर्ण के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है, या दाढ़ी मादी घृत के बारे में। लेकिन ये लेना कैसे है? अवपीडक मात्रा में। अवपीडक मतलब क्या? जेवणाआधी आणि जेवणानंतर। हाँ, खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद अवपीडक, जिससे क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित भी होगा, अन्न पचन भी सही होगा। लेकिन कभी कभी ग्रहणी का ऐसा एक पेशेंट होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद उसको पेट में दर्द होता है। अभी मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि उसमें अल्सरेशन होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिओडिनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स ऐसे दिखाई देते हैं, जो हम पित्तज ग्रहणी में उसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, इन लोगों को थोड़ी थोड़ी बातों में एनएससीआईडी की दवाई खाने की आदत रहती है, पेन किलर खाने की आदत रहती है। तो ऑलवेज बी केयरफुल। जब भी आपको ग्रहणी का पेशेंट होता है तो भले आप दवाई की मात्रा थोड़ी कम रखो चलेगा, दवाई की मात्रा थोड़ी कम रखो चलेगा, लेकिन उसकी पित्त को ध्यान में रख के आपको दवाई देनी है। नहीं तो अगर आपने उसको उष्ण तीक्ष्ण दवाई दी, उसमें उसको उरदाह और होगा, डकारें और आएगी। तो ऑलवेज आपको पित्त की शमन की दवा साथ में देनी है। पित्त शमन के लिए हम अलग अलग दवाई यूज करते हैं, कोई लघु सुतशेखर यूज करता है, कोई सुतशेखर यूज करता है, कोई कामदुदा रस यूज करता है, लेकिन हर एक अवस्था में अलग अलग है। अगर अम्लगत अवस्था है, अगर अम्लगत अवस्था है जिसमें शिरशूल है, उरशूल है, शिरशूल है और वोमिटिंग जैसे सेंसेशन हो रही है, वहां आप सुतशेखर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्ल अवस्था है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को जलन है, पेट में उर दाह है, नाभि के ऊपर दाह है, नाभि के ऊपर अगर उसको दाह है तो वो शंख भस्म का इस्तेमाल कर सकता है। नाभि के नीचे अगर दाह है, नाभि के नीचे अगर उसको शूल है तो वो कपर्दिक भस्म का इस्तेमाल कर सकता है। तो नाभि के
ऊपर अगर अम्लगत मतलब नाभि के ऊपर दबाने से हल्का सा उसको अगर दर्द है और उसका रेफर्ड पेन अगर उसको ऊपर तक जा रहा है, डकार ऐसा आ रहा है, तो आप लघु सूचकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नागबेली पत्र का स्वरस का भावना दिया गया है। और अगर सर्वांगिक शरीर में गर्माहट है, पूरे शरीर में, नाभि के नीचे भी गर्माहट है, पूरे शरीर में भी उसको जलन हो रहा है, अर्टिकैरिया है, पूरे बदन में उसको इचिंग हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उष्ण गर्मी बढ़ रही है, पित्तानुबंधी हो रहा है, पित्तावृत्त हो रहा है, कामदुधा मोती युक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अग्नि थोड़ा सा प्रदीप्त अगर हो जाता है तो मल और वायु का अवरोध अगर रहता है तो अवपीडक स्नेह से क्या हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ना, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाता है कि वो गंधर्व अर्धिकी लेते हैं, काम सुख सारक वटी लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, लेकिन उनका मल साफ नहीं होता, कड़क रहता है। उसको स्नेहपान दो ना अवपीडक से। अभी अवपीडक से स्नेहपान देने के बाद तुरंत पेट साफ नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखो। 2 दिन या 24 से 48 घंटा तो लेता ही है, तब जाके उसको जो मोशन है थोड़ा सा पतला होना या स्निग्ध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखना है कि लेकिन अगर कोई पेशेंट को आदत ही है ऐसी गोलियां खाने की, गंधर्व लिया, त्रिफलावटी ली, सुखसारक लिया, बाद में इच्छा वेदी, अवयाधि मोदक, ऐसे ऐसे दवाई भी ली, तो उससे जितना वो उष्ण तीक्ष्ण दवाई लेगा उतना उसका वात बढ़ेगा, रुक्षता बढ़ेगी। तो वहां पे आपको ताप्यादि लोह जैसा कल्प बहुत अच्छा काम करेगा, जो बहुत ही आराम से, स्निग्धता से, रौप्य युक्त ताप्यादि लोह भस्म या वटी बहुत आराम से उस आतड़ियों को ताकत देगा। लोह भस्म लैक्टोबैसिलस का निर्मित करेगा और फिर मल को आराम से पास करेगा। तो एक तो आप ताप्यादि लोह दो, या अवपीडक मात्रा में पंचकोलादि घृत या त्रिफलादि घृत या दाड़ीमादि घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक बार स्निग्ध हो गया, कि मल सिग्ध हो जाने के बाद आम का पाचन भी हो और वायु का अनुलोमन भी हो, इसलिए आपको एरंड तेल जैसी दवाई नहीं है, या तीव्रत घृत या तीव्रत लेह आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, शुद्ध वृक्षाशयम बद्ध वर्चरकम च अनुवासयेत दीपनीया अम्लवातग्न सिद्ध तैलेन तम ततः निरूढ़ च विरिक्तम च सम्यक च अनुवासितम लघ्वम प्रतिसंयुक्तम सर्पिराभ सयुत्पतम। श्लोक नंबर 25 और 26 अष्टांग हृदय के अध्याय 10वें स्थान के चिकित्सा स्थान को मैं पढ़ रहा हूं। उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है, जिस आदमी का कोष्ठ शुद्ध है लेकिन रुक्ष है, मतलब गोली खाता है, वो इच्छा भेदी खा रहा है या गंधर्व अर्धिकी खा रहा है, उसका कोटा तो साफ हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसके पेट में अफारा हो रहा है, क्योंकि रुक्षता हो रही है। अफारा कब होता है, जब पेट में स्निग्धता नहीं रहती है, वायु सहजता से घूम नहीं पाता। वायु सहजता से, देखो खाना खाया है तो वायु तो होगा, वायु हुआ है तो वो सहजता से पास भी होना चाहिए। वायु होना ही नहीं चाहिए ऐसा कभी नहीं होगा, वायु रुकना नहीं चाहिए ऐसा होना चाहिए। वो एक तो आपने समझो उठे, खाना खाया, थोड़ा उठे, थोड़ा चले, नीचे से गैस पास हो जाएगा, नहीं तो डकार आ जाएगी। लेकिन जिन व्यक्ति के शरीर में रुक्षता रहती है, जैसे कि आम बात है, रुक्षता है, ठीक है, जैसे कि दंडा पतानक है, शरीर स्तब्ध हो गया है, उरु स्तंभ है, शरीर स्तब्ध हो गया है, उर स्तंभ है, ऐसी अवस्था में रुक्षता इतनी बढ़ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भी पार्ट को अगर आपने दबाया तो वो डकार करना शुरू हो जाता है, उसको डकारे आना शुरू हो जाता है। आप समझ कौन है, आप समझ रहे, उसके शरीर में किधर भी अगर आपने प्रेस किया तो ये क्या है, ये आमा अवस्था है। यहाँ पे आप शंखवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, अनुलोमन करने के लिए। लेकिन उस
आम का पाचन करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? आपको आम पाचक इस्तेमाल करना है। अब ये आम पाचक के बारे में कहाँ लिखा है? आम वात के व्याधि में, वात व्याधि में आपको आम पाचक के बारे में कहा गया होगा। क्या है आम पाचक? बिल्व है, धान्यक है, कूटज है, चंदन है, अमृता है, विश्वक है। यह आमज अतिसार में बताया हुआ कल्प है। ठीक है, देखो किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी ये पेशेंट जो है ग्रहणी का, कफज ग्रहणी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये कफज ग्रहणी का पेशेंट है, इसको उदावर्त है, इसको उरुस्तंभ है, इसको रुक्षता ज्यादा है। मेरे को इसको दवा फाइंड आउट करनी है। मेरे दिमाग में सिर्फ गुल्म आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पेशेंट की दवा गुल्म में मिलेगी, ग्रहणी में मिलेगी। लेकिन सिर्फ गुल्म और ग्रहणी पढ़ने से आपको इस पेशेंट की दवा पूरी तरह नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत आराम मिलेगा, पूरा आराम नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कफज अतिसार भी पढ़ना है और कफज रुद्रोग भी पढ़ना है। कफज रुद्रोग की दवाइयां में अनुलोमन की दवाइयां ज्यादा रहेगी, खट्टी और अनुलोमन की दवा ज्यादा रहेगी, जैसे दाडिम सोरस, हरितकी और संदा नमक, ये ज्यादा रहेगा। कफज ग्रहणी के ऊपर, कफज ग्रहणी के ऊपर आपको जो अभी हमने अवपीडक जो दवा दिया है, दाड़ीमादी घृत का जैसे, या त्युरुत घृत जैसा, वो आपको मिलेगा। लेकिन उससे भी आपका मन नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि इससे तो उसका अग्निदीपन होगा, उदावर्त कैसे जाएगा? तो फिर आप गुल्म पढ़ेंगे। गुल्म में आपको शंखवटी मिलेगी, लवन भास्कर चूर्ण मिलेगा, हिंगवाष्टक चूर्ण मिलेगा, और उसमें अजवाइन ज्यादा रहेगा। ठीक है, या ऐसे अनुलोमन की दवाइयां रहेगी। तब आपको एक कल्प मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे? नहीं, लेकिन उसको अतिसार भी हो रहा है, उसको अतिसार भी हो रहा है। मतलब दवाई सुबह वो कुछ रात को दवाई खाता है रुक्ष पेट साफ होने की, उसको 4-5 बार जुलाब होता है, उसको अतिसार भी हो रहा है। तो आपने कफज अतिसार का कल्प भी ध्यान में रखा। तो आप ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो? कफज ग्रहणी, कफज प्लिया और कफज अतिसार। तो कफज अतिसार का कल्प कौन सा है? बिल्वादिवटी, बिल्व, धान्य, कूट, चंदन, अमृता, विश्व, अतिविषा, ये कल्प है। फिर से बोलता हूं, बिल्व, धान्य, चंदन, कूट, बिल्व, धान्य, कूट, चंदन, अमृता, विश्व, अतिविषा। ठीक है, ये द्रव्य है। और हमने अभी अभी एक जो 40 पत्रादि का चूर्ण हमने जो देखा, उसमें हमने क्या देखा? पिंपली, पिंपली मूल, चौव्य, चित्रक, सुंठ और गुड़, गुड़ देखा। इसमें सिर्फ दीपन पाचन मिला, अनुलोमन नहीं मिला। फिर हमने थोड़ा सा रुद्रोक को देखा और गुल्म को देखा, तो हमें अनुलोमन की दवाई मिली। उधर हमको हिंगवादी चूर्ण मिला। हाँ, वो हिंगवादी चूर्ण और कफज अतिसार का चूर्ण, कफज ग्रहणी का चूर्ण, ये सारे मैंने एकत्र किया। तब मुझे जाके इस पेशेंट को दवा देने, उदावर्त की दवा मुझे मिली। तब मैं इसको वो दवा दे सकूंगा। तब मेरा उस पेशेंट का अग्नि दीपन होगा, अनुलोमन भी होगा। लेकिन इससे इस पेशेंट को फर्क तो बहुत अच्छा गिरेगा, लेकिन जब तक वो दवाई ले रहा है तब तक उसको अच्छा लगेगा। इस बीच में अगर आपने पेशेंट को निरूह दिया या विरेचन दे दिया, विरेचन तो आप तिरुत्त दे ही रहे हो, रात को ग्रहणी का फॉर्मूला दे रहे हो ना, तो उससे उसको पेट अच्छी तरह साफ होगा। और बाद में उसको लघु अन्न और घी पान अवपीडक से चालू रखना है। ये 25 और 26 नंबर के श्लोक से आपको ग्रहणी और उदावर्त का पेशेंट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी नीचे उन्होंने 27, 28, 29 नंबर को पंचमूला भयाव्योष पिंपली मूले संधवे रासना शार ध्वजाजी विडंग शुंठी अभिर्युतम शुक्तेन मातुलुंगस्य स्वर रेसेनांद्रक्यस्य च शुष्क मूल कोलांब चुक्रिकादाडिमरसश्च तक्रम मस्तु सुरा मंड सौवीर तुषोदके कांजिकेन तपद अग्निदीप्तिकरम परम शूल गुल्म उदर श्वास कास अनिल कपाहम। क्या है कल्प? देखो क्या है, ध्यान से कल्प को देखो। हाँ, जो अभी अभी मैंने जो आपको कल्प बताया, पहले 4 कल्प मैंने कफज ग्रहणी का लिया। क्या लिया? पिंपली, पिंपली मूल, चौव्य, चुत्रक, सुंठा। उसके नीचे के जो कल्प है, सेंदा, रासना, जवखा, सज्जीशार, जीरा, विडंग, सज्जीशार,
जीरा, ये जो मैंने लिया ये कफज गुल्म से लिया। हाँ, विडंग कचोरा, विडंग कचोरा, महालुंग, अदरक का सुरस, बोर का मतलब बोर माने अपना बेर, बेर पत्र का कषाय, चाकवत, डालिम का रस, ये सब मैंने कफज रुद्रोक से लिया। कल्प उन्होंने कैसा बनाया है देखो, ग्रहणी का कल्प उन्होंने 3 व्याधि से बनाया है ये कल्प, और 3 व्याधि से बनाया हुआ ये कल्प नीचे देखो क्या लिखा है, शूल, गुल्म, उदर, श्वास, कास, वायु और कफ इसका नाश करेगा। मैं इसमें एक और डाल दूंगा, कफज रुद्रोग भी। कफज रुद्रोग पे भी ये कल्प मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ये क्या बनाया है, पंचमूलादि घृतम, पंचमूलादि घृतम। ये पंचमूलादि घृतम गुल्म के ऊपर भी काम आएगा, उदर के ऊपर भी काम आएगा, श्वास कास के ऊपर, टमक श्वास के ऊपर। इसके जैसा कोई दवाई नहीं है आपके पास। दवाई बाय हार्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है, और हर एक व्याधि का जो प्रधान द्रव्य है वो आपको ध्यान रखना है। ग्रहणी में प्रधान द्रव्य क्या है, कूटज। ग्रहणी में प्रधान द्रव्य क्या है, कूटज। अतिसार में प्रधान द्रव्य क्या है, बिल्व, बिल्व पत्र। गुल्म में प्रधान द्रव्य क्या है, हिंग, अजवाइन। श्वास कास में प्रधान द्रव्य क्या है, त्रिकटु, पुष्करमूल, कोष्ठ, बहुत सारे हैं। रुद्रोग में प्रधान द्रव्य क्या है, अर्जुन, ज्योतिष्मति, पुष्करमूल, दाड़िम, कचोरा, अमलतास, आरगवत। ये सारे रुद्रोग के ऊपर अच्छे काम करते हैं, बल्ले देते हैं। मस्तिष्क के ऊपर काम करने वाले कौन कौन से द्रव्य हैं, वचा, जटामांसी, गोमूत्र, ब्राह्मी, शंखपुष्पी। हाँ, ये सारे प्रधान द्रव्य हैं जो मेनली, इनके सिवा उस व्याधि का कोई द्रव्य बन नहीं सकता। तो ये द्रव्य आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आगे जाके देखेंगे। सबीज पूरक रसम सिद्धम व पाये द्रुतम, सबीज पूरक रसम सिद्धम व पाये द्रुतम, मतलब महालूम के रस के साथ में भी सिद्ध किया हुआ घी। अरे ये खट्टा चीज क्यों डाल रहे हैं बार बार, इतना उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल किया है, लवण रस का भी दवाई का इस्तेमाल किया है, लेकिन खट्टा चीज डाल रहे, नींबू नहीं डाल रहे, महालूम डाल रहे, जो हल्का सा खट्टा है, ज्यादा खट्टा है, थोड़ा मधुर है। महालूम का जूस बना के आप पी सकते हो, अम्ल पित्त वाला पेशेंट, पित्त प्रवृत्ति वाला पेशेंट, जिसमें गुड़ डाल के, जैसे कोकम का हम शरबत बनाते हैं उस तरह। दाड़िम का हम स्वरस बना के पी सकते हैं रुद्रोग के लिए या अम्ल पित्त के लिए। इसलिए तो हम क्या यूज करते हैं, दाड़िमा वाले हो, क्या यूज करते हैं उसमें, दाड़िमा वाले हो। और इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, कुटजावले हो। वही कुटजावले में अभी इधर मैंने क्या घी बनाया है, ये पंचमूलादि घी है। ठीक है, इस पंचमूलादि घी में अगर मैंने कुटज डाल दिया अत्यधिक मात्रा में, और मैंने समझो उसका घी बना दिया, तो यही घी मुझे कफज ग्रहणी में बहुत अच्छा काम करेगी। ग्रहणी क्या, अर्श में भी काम करेगी, गुल्म में भी काम करेगी। नीचे लिखा है तैलम अभ्यंग अंजनार्थ सिद्ध में छी पलापहम। इसी द्रव्यों से बनाया हुआ तेल अभ्यंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रहणी के पेशेंट में रुक्षता इतनी बढ़ जाती है कि शरीर का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, काला पड़ जाता है, रुक्ष हो जाता है। ऐसी एक लाइन मार देंगे नखून से तो एक व्हाइट कलर की लाइन दिखेगी, स्केली हो जाती है स्किन, रुक्ष हो जाती है। इसलिए उधर अभ्यंग के लिए कहा गया है। एताशाम औषधानां वा पिबेत् चूर्णं सुखाम्बुनां
वाते श्लेष्मा ऋते सामे कफे व वायुना दते। क्या कहा है? श्लोक नंबर 31 पढ़ रहा हूं, अष्टांग हृदय में, अध्याय नंबर 10वां पढ़ रहा हूं। इन्होंने कहा है कफ से आवृत्त आम युक्त वायु और वायु ने प्रेरित युवा आम युक्त कफ, इन सभी चूर्णों, इन सभी के लिए इस औषधि चूर्ण को पानी के साथ दे सकते हैं। यानी क्या? अभी मैंने क्या कहा? आमवात, कफ से आवृत्त, कफ आवृत्त आम, उससे रुद्ध वायु, ठीक है, या वायु ने प्रेरित हुआ आम युक्त कफ। अभी आम युक्त कफ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आम मतलब ही कफ है। दुष्ट कफ मतलब क्या? आम। साम कफ, साम कफ, ठीक है। साम कफ कौन प्रेरित किया? वायु। वायु ने प्रेरित किया हुआ साम कफ हो तो आमवात है, और कफ ने प्रेरित किया हुआ वायु है तो वातावृत्त कफ है। आवृत तत्व होता है वात व्याधि में। कभी मेरा वात व्याधि का लेक्चर आप देखो, उसमें मैंने आवृत तत्व को जो बताया है कि वह पित्त आवृत्त वायु, पित्त आवृत्त अपान है। समझो क्या हो रहा है? दाह युक्त मूत्रकुच्छ, दाह युक्त मूत्रकुच्छ, कि आपके अपान के घर में पित्त वाला मेहमान आके झंझोल रहा है, मतलब आपके दैनंदिन काम को खराब कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? दैनंदिन काम को आपके खराब कर रहा है। पित्तावृत्त अपान, क्या हम ये कहेंगे अत्यार्थवा? अत्यार्थवा मतलब क्या? पित्तावृत्त अपान। रक्तार्थवा, सॉरी, रक्त अतिसार, पित्तावृत्त अपान, ठीक है। कफावृत्त अपान, पीसीओडी, मेंसेस ही नहीं आ रहे। कफावृत्त अपान, कफ ने अपान को अवृत्त किया है, पीसीओडी है, मलावष्टंब है, ग्रहणी है, या ग्रहणी के लिए अपान से अच्छा है समान। कफ अवृत्त समान क्या है? ग्रहणी। कफ अवृत्त पित्त, पाचक पित्त, कफ आवृत्त पाचक पित्त क्या है? ग्रहणी। सामज ग्रहणी, संग्रहणी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने, तो इन सभी प्रकार के कफ आवृत्त समान हो या अपान हो या व्यान हो, कफ आवृत्त प्राण क्या है? श्वास ना, कफ आवृत्त प्राण। प्राण का स्थान ऊर है या मस्तिष्क है? मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या मैं अकेला ही बात कर रहा हूं? मूर्ध। आ रही है। तो प्राण का स्थान क्या है? मस्तिष्क। मूर्ध मस्तिष्क। हाँ, मूर्ध तो कफ आवृत्त प्राण क्या है? काय। मूर्छा, मस्तिष्क में कफ गया, मस्तिष्क में अवरोध हुआ, मस्तिष्क में ब्लॉक हुआ, मूर्छा, ट्यूमर, संन्यास, ट्यूमर। सेरिब्रल ट्यूमर, उधर ट्यूमर हुआ, उधर अवरोध हुआ, उधर ब्लॉक हुआ, ये कफ आवृत्त प्राण है। कभी आज नहीं खाना। ठीक है, कफ आवृत्त व्यान है या कफ आवृत्त प्राण। कफ आवृत्त व्यान और प्राण दोनों भी है। कफा, क्योंकि उस व्याधि में, श्वास व्याधि के बारे में बात कर रहा हूं मैं, व्याने हृदय स्थित, कोष्ठे चरति सर्वतः, प्राणे मूर्धगत, संचारयति, संचारयति ऊरगत। उसका संचार कहां तक है? ऊर तक है, ऊपर से नीचे तक आता है। ठीक है, तो वहां पे आपको एक बात ध्यान रखना है,
कफ आवृत्त प्राण हो, उदान हो, व्यान हो, लेकिन अपान वायु की दृष्टि फिक्स है, क्योंकि जब तक अपान नहीं बिगड़ेगा, और अपान को खराब करने के लिए समान वायु खराब होगा, तो पहले समान वायु को ट्रीट करना पड़ेगा, फिर अपान वायु ठीक होगा, फिर वो प्राण ठीक होगा, फिर वो व्यान ठीक होगा। लेकिन तब तक इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पेशेंट को अटैक आ गया है, इसलिए हमें पेशेंट को तुरंत आराम देने के लिए जबान के ऊपर सबलिंगुअल या नासागत नस्य देना पड़ता है, सबलिंगुअल या नासागत नस्य देना पड़ता है। जैसे कि समझो अभी मेरे पास पेशेंट आया है, उसको सेरिब्रल ट्यूमर है या ब्लॉक है, तो क्या ब्लीडिंग हुआ है उसको सेरिब्रल, अभी तो ब्लीडिंग हुआ मतलब पित्तावृत्त व्यान हो गया या पित्तावृत्त प्राण हो गया, तो मेरे को अभी उसके नाक में से खून आ रहा है या कान में से आ जाएगा या उसका बीपी शूटअप हो गया है, तो उसको उस समय में नस्य में सुवर्ण शुद्ध शेखर जल नस्य से देना है, तब वो कंट्रोल में तुरंत आएगा। दवाई तो तुम दोगे मुंह से, कफा आवृत्त व्यान है, हृदय में ब्लॉक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन आ रहा है, समझो हृदय में ब्लॉक हो रहा है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि उसका रेफर्ड पेन कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर में है या राइट साइड ऑफ शोल्डर में है, या बैक में बीच में है, बैक में बीच में है तो इंफीरियर वॉल यमा है, लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर में जा रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में है, या पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट में है, एंटीरियर साइड में चेस्ट पेन है तो एंटीरियर वॉल में है, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो लेफ्ट साइड में आपको नस्य देना है। आप नस्य कौन सा देंगे, उधर आप वचादी तेल का भी नस्य इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अटैक के टाइम की बात कर रहा हूं, या हेम गर्भ पोटली रस का बहुत ही डाइल्यूट से डाइल्यूट 1 भाग का 10 भाग और उस 10 भाग के 1 भाग का फिर से 10 भाग उसको जल में नस्य दे सकते हैं, या उसके जबान के ऊपर सबलिंगुअल रख सकते हैं, यह हमारा सॉर्बिट्रेट है। या जो अपना कांदा है ऑनियन, जंगली कांदा, उसमें एट्रोपिन होता है, जंगली कांदा बोलते हैं, बड़ा होता है, ये महाराष्ट्र में भीमाशंकर ऐसी जगह पे वो बड़ा कांदा मिलता है, उस कांदा का जूस को निकाल के भी आप जबान के पास रख सकते हैं, वो एट्रोपिन के जैसा काम करेगा, डायलेशन का काम करेगा, वैसोडायलेशन करता है। चलो अपना ये जरा अलग जगह पे जा रहा है, तो बात निकला था आवृत तत्व का, इसलिए मैं ये चला गया। अभी आवृत तत्व है, कफ का आवृत्त है, तो हम दीपन पाचन देंगे, बराबर कि नहीं, तो दीपन पाचन देने के बाद भी कफ वैसा का वैसा ही है, थोड़ा बहुत ही कम हुआ, तो कफ को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कफ को निकालने के लिए, वमन करना चाहिए। तो आमवात का पेशेंट होने दो या आमज ग्रहणी का पेशेंट होने दो, क्या देना चाहिए, वमन। लेकिन आपका डायग्नोसिस पक्का चाहिए कि इसको कफज है। कफज कैसे पता चलेगा, जबान पूरा व्हाइट कोटेड, मोशन, स्टूल, गंध, गंध नहीं भी रहेगा उसका शायद, क्योंकि ग्रहणी में गंध बहुत कम रहता है, चिपका हुआ, नवग्रहणी में गंध ज्यादा है, जीर्ण ग्रहणी में गंध ज्यादा नहीं रहता, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिपका हुआ रहता। अरे वो तो नीचे ही नहीं आता, तो वो आदमी टीवी में जब श्वास का ऐड देखता है तो उसको उसका ही ये हो जाता है कि ये मेरा ही ऐड है। ठीक है, तो पहला क्या करना है, आमवात हो या आमज ग्रहणी हो, वमन। अरे उन्होंने वही कहा है, क्या कहा है उन्होंने,
अग्निर्निर्वापकम पित्तम रेकेन वमनेन वा हत्वा तिक्तम लघुग्राही दीपनेन विदाहि भी अन्य संधुषयदे अग्निम चूर्णे स्नेह च तिक्तकई। अग्नि को मंद करनारे पित्त विरेचन से या वमन से कम करके, अग्नि को मंद करने वाले पित्त को विरेचन से या वमन से कम करके उस व्यक्ति को तिक्ति, लघु, स्तंभक, दीपन, अविदाई ऐसे अन्न या तिक्त रसात्मक चूर्ण या तिक्त रसात्मक स्नेह का पान देना चाहिए। इसलिए ग्रहणी में वमन देगा तो आप कौन सा स्नेह का इस्तेमाल करोगे? ग्रहणी में वमन देंगे तो आप कौन सा स्नेह का इस्तेमाल करोगे? तिक्त घृत का। हाँ, तिक्त घृत का सर। तिक्त घृत का इस्तेमाल करेंगे हम। कौन सा स्नेह का इस्तेमाल करेंगे? तिक्त घृत का। ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो 2 पार्ट में विभाग हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत जन का कंप्लेंट ऐसा आया है कि सर ये आढ़ाई घंटे का जो आपका वीडियो होता है, एक तो वो डाउनलोड नहीं होता है और उसकी वजह से हमको मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम होता है, वैसे वैसे ऐसा कुछ ऐसा है। तो हम 2 घंटे 2 वीडियो बनाएंगे और वो 2 वीडियो में सब तो 15 मिनट के बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा। आपको फिर से एक लिंक भेजी जाएगी, उस लिंक में फिर से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। हाँ, तिक्त घृत। तो अब ये तिक्त घृत क्या है, क्या होता है तिक्त घृत? नीचे देखो, पटोल निम्ब त्रायंती तिक्तादि परपटकम कूटज त्वक फलम मुर्वा मधुशिग्रु फलम वचा दार्वी त्वक पद्म को उशिर यवानी मुस्त चंदनम सौराष्ट्र अतिविशा योषत्वगलो पत्रदारुच चूर्णितम मधुनालेयम पेयम मदे जैलेन वा हृदपांडु ग्रहणी रोग गुल्म शुला रुचि ज्वरान कामला सन्निपातम च मुख रोगा च नाशयेत, ऐसे कहा है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो कटुतिक्त रसात्मक यानी कि रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक ग्रहणी कौन कौन से धातु से बनी है, हर एक कल्प के बारे में ध्यान से देखो। हर एक कल्प में क्या विचार है, यही द्रव्य का इस्तेमाल क्यों किया है, वो ध्यान से देखो। रसपाचक क्या है? पटोल, इंद्रजो, कुटकी है क्या इसके अंदर? है। मांसपाचक क्या है? पटोल, निम्ब, मुस्ता, त्रिफला, कूट, चंदन, अमृता, विश्व है क्या सब इसमें? अरे सब है। मेदोपाचक क्या है? किरात, चंदन, अमृता, विश्व। किरात है क्या? अरे किरात भी है, कूटज भी है, इंद्रजव भी है। और सिर्फ रस, मांस, मेदोपाचक का विचार नहीं है, मल पाचक भी है, क्योंकि मल को पाचन करना है। अभी मल पाचन करने वाले द्रव्य कौन कौन से हैं? मल। पांडु व्याधि में अगर आप पहला पेज में अगर चिकित्सा स्थान देखेंगे तो उधर स्तन्य पाचक और मल पाचक द्रव्यों के बारे में कहा है। यही मल पाचक हम आमातिसार में भी यूज करते हैं, क्योंकि उधर भी मल अपक्व है, आम है, उधर भी हमने मलपाचक यूज किया है। क्या है? अतिविषा, वचा, पुनर्नवा, अमृता, सुंठ, इंद्रजव। चलो मैं आपको सोपा फॉर्मूला बोलता। ओ मु मु, ई दे। ये हम जहाँ पे सीखते थे ना, वो हमारा जो अभी आप तो लिख के ले रहे हो, वो हमको बोलता था कि पेन और पेंसिल जो है, पेन और नोटबुक क्लिनिक में लाने का नहीं, जो भी है वो आपके दिमाग में ध्यान में रखो। अ अतिविशा अमृता, मु मु मुस्ता मोरवेल, ई इंद्रजव इंद्रावन,
मुमु मुस्ता मोरवेल हो गया वो। देना देवदार नागरम ये फॉर्मूला अलग है थोड़ा, ठीक है। तो ये सब आम पाचक है। किसी व्यक्ति को अगर पेट सही तरीके से साफ नहीं हो रहा है तो प्लीज आप ये फॉर्मूला उसको सिर्फ दो, बोलना है इसको गर्म पानी के साथ में सुबह और शाम को मल पाचक। उदावर्त और गैस रहेगा उसमें तो अलग बात है, उसमें और 2-3 कंटेनर आ जाएंगे, ठीक है। मल पाचक, ठीक है। अभी ग्रंथ में श्लोक नंबर 34, 35, 36 किस प्रकार से बनाया है वो ध्यान से देखो। इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने मोरवेल भी ये सब लिया है, ठीक है। मुस्ता लिया है, चंदन लिया है, अतिविशा लिया है, त्रिकटु लिया है। अभी इन्होंने थोड़ा सा गुल्म भी साथ में लिया है क्योंकि पेट में अफरा है। ग्रहणी के पेशेंट में मलावस्तंभ है, पेट में अफरा है, पेट फुला हुआ है, भूख नहीं लगती, अरुचि है, शूल है, गुल्म है और पांडुता भी है, भूख भी नहीं लगती। इसलिए पांडुता को कम करने के लिए पटोल इंद्रजौ कुटकी रसपाचक, ग्रहणी को उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए त्रिकटु, वचा, सेंधव नमक ये इस्तेमाल किया। गुल्म को कम करने के लिए हमने अजवाइन, दालचीनी, सेंधा नमक इसका इस्तेमाल किया। अरुचि को कम करने के लिए तालिस पत्र, शिंगरू, वचा इसका इस्तेमाल किया। और मल को पाचन करने के लिए हमने अ मु मु ई देना इसका इस्तेमाल किया। इस प्रकार से यह पूरा कल्प बना है। इस कल्प को उन्होंने शहद के साथ या मद्य के साथ या दाड़िम स्वरस के साथ या गर्म पानी के सर साथ, आवाज आवाज कट हो। इस कल्प को अगर आप मद्य, दाड़िम स्वरस या पानी के साथ बनाया, कैसा समझ में आया? ये आपको बाय हार्ट नहीं करना है, पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से उन्होंने बनाया है। जिस आदमी ने इस कल्प को बनाया है उसके पास जो पेशेंट आया था उस पेशेंट को ग्रहणी था, गुल्म था, पेट में दर्द था, अरुचि था, भूख नहीं लगती थी और बहुत दिनों से उसको पेशाब जो है वो पीली पीली हो रही है, भूख नहीं लग रही है, उसका इक्टेरस भी पीला है। मतलब पांडु है, कामला है, कन्वर्टेड इनटू ग्रहणी, ग्रहणी कन्वर्टेड इनटू गुल्म। पांडु, कामला, ग्रहणी, गुल्म और आगे जाके क्या होगा, अर्श और उदर। एक ही लाइन के सब डिसीज है। सभी डिसीज में ये कल्प बहुत अच्छा काम करेगा। अभी आगे देखो, भूनिंब कटुका, भूनिंब कटुका मूर तृषेण द्रयवान समान दौ चित्रका त्वक भागान षोडश चूर्णयेत गुड़शितांबुनम पीतम ग्रहणी दोष गुल्मनूत कामला ज्वर पांडुत मेहारु अतिसार जित। ये जरा आप ध्यान से देखो। चिराइत, काड़े चिराइत, कुटकी, मुस्ता, त्रिकटु, इंद्रजो ये सब एक एक भाग, चित्रकमूल 2 भाग, कुटच साल 16 भाग। ये ठंडा पानी में गुड़ डाल के पीने को बोला है। ये वर्धमान मात्रा वाला है। आपको ये वात व्याधि में, वात व्याधि में वात को कम करने के लिए वैश्वानर चूर्ण आपने सुना होगा। वैश्वानर, गुल्म में भी एक अग्नि को ये करने नारसिंह चूर्ण बताया गया है, ठीक है। ये वैश्वानर चूर्ण की खास बात क्या मालूम क्या? सुंटे 1 भाग रहेगा, मिरी 2 भाग रहेगा, पिंपली 3 भाग रहेगा, हरितकी 4 भाग रहेगा, ऐसे बढ़ती हुई मात्रा में। और सबसे लास्ट में जितना ये सब है उतना गुड़ है, ठीक है। तो इधर भी वही है, लेकिन इन्होंने, मैंने क्या कहा, ये ग्रहणी चल रहा है तो ग्रहणी का
जो द्रव्य है वो एक द्रव्य को छोड़ के बन नहीं सकता, वो कौन सा? कुटच। कौन सा? कुटच। तो इसमें क्या कुटच है क्या? और कितना लिया है कुटच? 16 भाग। सेम चूर्ण, सेम चूर्ण, सेम। मेरे को उन्माद के लिए इस्तेमाल करना है, मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा? कौन सा द्रव्य है? दया बताओ। कौन सा चूर्ण, कौन सा द्रव्य मेरे को उन्माद में इस्तेमाल करना पड़ेगा कुटच की जगह पे? वचा। हाँ, कौन बोला? वचा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। 16 भाग वचा बन गया तुम्हारा द्रव्य। सेम चूर्ण है, सारस्वत चूर्ण, जो उन्माद में लिखा गया है। भेषज रत्नावली खोल के देखो, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, चित्रक नहीं है उसमें, उसमें चित्रक नहीं है, क्योंकि चित्रक का काम उधर है ही नहीं है। चित्रक का काम किधर है? इधर अग्निदीपन करना है हमको। कल्प कैसा बनाया? अभी ये पेशेंट कौन सा है? ये जो पेशेंट है, ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसको इतना अग्नि मानते हैं कि उसको सुबह उठते ही पेट साफ नहीं हो रहा? सुस्ती है, सर आलस व्हिडिओ है, स्टॉप झालाय. अरुचि है। सुस्ती, आलस, अरुचि, काम करने की इच्छा नहीं, सोते रहो। कौन सा डिसीज है?